बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के फूरियर सीरीज़ से है। फाइंड द फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस के पाई माइनस एक्स अपान के टाइम्स साइन के पाई, साइन ऑफ के पाई। तो हमें इस फंक्शन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है और यहाँ पर एक वर्ड है फाइनाइट। तो फाइनाइट पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हमें कोसाइन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यानी हमें फाइंड करना है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स, जिसकी डेफिनेशन होती है फाइनाइट में लिमिट जो होती है वो 0 to पाई ली जाती है और जो भी फंक्शन यहाँ लिखा है वो उसको इधर लिख देंगे और उसमें साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस, क्योंकि कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है तो सी लिखा हुआ है और यहाँ पर कॉस पी एक्स इंटू करना होगा और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। अब एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर वो वैल्यू को पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा हमको। लिमिट 0 to पाई एफ एक्स की वैल्यू है माइनस कॉस के पाई माइनस एक्स अपान के टाइम्स साइन के पाई और इनटू में है कॉस पी एक्स डी एक्स। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि माइनस बाहर ले सकते हैं, यहाँ 1 का इंटू मान के -1 को बाहर ले लेंगे। अपान में इसमें भी देख रहे हैं एक्स नहीं आ रहा, क्यों एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, एक्स वेरिएबल है। तो ये के साइन के पाई बाहर हो जाएगा, तो इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लेंगे। -1 अपान ये के इंटू साइन के पाई और इंटीग्रेट करना होगा हमको 0 to पाई। अब हमारे पास ये बचा हुआ है कॉस ऑफ के पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पी एक्स डी एक्स। इसमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए, आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 का इंटू और होना चाहिए। वो 2 का इंटू यहाँ पर नहीं है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से इंटू और डिवाइड कर देंगे। तो या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया और इस चीज़ को हम ये कॉस में ये एंगल है के का अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी करते हुए चलेंगे। तो कॉस के पाई माइनस का के एक्स, ताकि हमारे लिए बाद में कैलकुलेशन आसान हो जाए। इनटू में है कॉस पी एक्स डी एक्स। इसमें जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो, यानी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे वो ये है 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पर अब इनको ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, इसलिए के से मल्टीप्लाई कर दिया था। 1/2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। तो जो वैल्यू चल रही थी यानी फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -1 अपान इस 2 को हम इंटीग्रेशन के साइन से जब बाहर लेंगे तो 2 के साथ में आ जाएगा, यानी 2 के साइन ऑफ के पाई और इंटीग्रेशन 0 to पाई। और इस आइडेंटिटी का जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इसमें ब्रैकेट में, तो वैल्यू हमको मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। कॉस पहले एंगल को ऐड करना है, प्लस करना है, तो इस एंगल को ऐड करना होगा, यानी इसको ए समझें इसको बी जाने और इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी के पाई माइनस के एक्स और इसको हमें ऐड करना होगा इस पी एक्स के साथ में। ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर कॉस है, आपके एंगल को माइनस करना होगा ए माइनस बी। ए को हमने इसे माना है, बी को ये जाना है, तो एंगल माइनस हो जाएंगे। के पाई माइनस के एक्स माइनस हो जाएगा ये पी एक्स, ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज़ कर देंगे। जगह नहीं हमारे पास यहाँ डी एक्स लिखने की, तो नीचे लिख देते हैं डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है जो भी वैल्यू है। अब इस इंटीग्रेशन के साइन को हम यहाँ पर
दोनों पर अप्लाई कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलग लिख के रख देते हैं। -1/2k sin k pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi cos ऑफ, यहाँ पर देखिए पहले हम वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट है उनको लिखेंगे और x के दो टर्म हैं, इनमें से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो p बचेगा प्लस का, उससे पहले लिख दिया, माइनस k बचेगा, इसको हमने बाद में लिख दिया और x कॉमन लेने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर k पाई है, उस k पाई को भी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस का साइन है अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी हम जो कोफिशिएंट है x के वो अलग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ये माइनस के हैं, तो माइनस x कॉमन लेंगे, यानी माइनस कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो ये p भी प्लस का हो गया और k भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस दोनों से कॉमन हो गया, और प्लस का यहाँ पर k पाई जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दिया, x यहाँ पर वेरिएबल है, ब्रैकेट ये वाला क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, dx के लिए फिर जगह नहीं हमारे पास तो उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, लास्ट में लिखना होगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में -1/2k sin k पाई, उसके बाद हम इस इंटीग्रेशन के साइन को दोनों ऊपर अप्लाई कर देते हैं अलग अलग, यानी इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को, इस इंटीग्रेशन का साइन को अंदर ले जा रहे हैं तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से पाई के बीच में कॉस ऑफ p माइनस k, कोई कोफिशिएंट है ये नंबर समझ लें, प्लस का कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, फिर उसके बाद और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका अलग और इस टर्म का इंटीग्रेशन 0 से पाई के बीच में अलग हो जाएगा, यानी कॉस ऑफ माइनस p प्लस k टाइम्स x प्लस k पाई, और यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन करना है हमको इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट को 1 कर दें क्योंकि इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 1/2k साइन k पाई का। अब अगली स्टेप में हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, -1/2k साइन k पाई को एज इट लिख लिया। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ कॉस समझिए, कॉस x समझिए, x के साथ में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या कांस्टेंट ऐड हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख देंगे साइन, जो भी एंगल है एज इट आ जाएगा यहाँ पर, यानी p माइनस k टाइम्स x प्लस का k पाई, और इसके बाद एक काम और ये करना है आपको कि ये देखना होता है x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस कितना हो रहा है माइनस कितना हो रहा है कांस्टेंट, उससे मतलब नहीं, लेकिन x में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, x का कोफिशिएंट कितना है वही आप डिवाइड में लिख देंगे, p माइनस के उसी से डिवाइड कर देंगे, और इस पूरी वैल्यू को पर लिमिट लगाना है 0 से पाई, तो इसको हमने इस लिमिट को यहाँ पर 0 से पाई लगा दिया, अप्लाई कर दिया, अभी सिर्फ लिखा है, अप्लाई बाद में हो पाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म और है प्लस के बाद, इसमें भी कॉस है, कॉस x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन होता है, इसे पूरे को अगर x समझे तो साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस जो भी लिखा है एंगल वो लिख दिए, p प्लस k टाइम्स x प्लस k पाई, इसको x समझते हुए कॉस x का साइन x हो गया, लेकिन आपको वही ध्यान रखना है जो अभी पीछे हम इस वाले में देख चुके हैं कि x का जो कोफिशिएंट है जो कि माइनस का p प्लस k टाइम्स है उसको डिवाइड कर दिया और इसमें लिमिट लगा दी जाएगी, और ये लिमिट जो है वो 0 से पाई के बीच में होगी, और बड़ा ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 1/2 साइन k पाई से। अब अगले पेज पे हम लोग देखते हैं, तो इसको हम ऐसे ही एज इट लिख देंगे। अब हमें लिमिट अप्लाई करना होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हमारे पास
ये वैल्यू है -1/2 के साइन के पाई था। उसके बाद यहाँ पर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करना होगी। ब्रैकेट है, अपर लिमिट एक पहले हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमारा जो टर्म था उसमें अपर लिमिट को रख देते हैं। तो इसमें वैल्यू अपर लिमिट है पाई, तो यहाँ पर पाई रख देंगे। अब तो यहाँ पर ये हो जाएगा p माइनस के पाई हो जाएगा, साइन ऑफ p माइनस के टाइम्स पाई। अगर इसे हम कॉमन करके ना लिखते तो हमारे लिए आसान रहता, प्लस का के पाई। चलिए कोई बात नहीं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी भी के पाई से के पाई कैंसिल हो जाएगा। होल अपान में p माइनस के होगा और फिर अगला टर्म, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह पर रखना होगा, वो रख देंगे यानी 0, लोअर लिमिट 0 है। तो जिस तरीके से अभी हमने पाई रखा है ऐसे ही आपके 0 रखना होगा साइन, तो ये 0 रखने पर पूरा 0 हो जाएगा, ओनली बचेगा हमारे पास 0 प्लस के पाई और होल अपान में ये p माइनस के। ये तो हमारा जो फर्स्ट था जिसको हमने इस कर्ली ब्रैकेट में रखा है वो इस वैल्यू को लिख दिया। फिर दूसरा भी ये टर्म है, इसमें भी लिमिट को अप्लाई करना होगा और बीच में प्लस का साइन है उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें भी करना होगी। तो प्लस का साइन लगा दें, उसके बाद यहाँ पर अगला ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और इसमें अगले ब्रैकेट को हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब हम नेक्स्ट इसी स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर था साइन ऑफ, जो भी था एंगल साइन का लिख लें, बस x की जगह पर पाई रख देंगे, माइनस का कॉमन ले लिया था, p प्लस के इंटू पाई रख दिया हमने और एक टर्म और इसमें प्लस का के पाई, एंगल में के पाई है उसको यहाँ पर रख दिया, पुट कर दिया और अपान में चल रहा है माइनस का p प्लस का के, वो यहाँ पुट कर दिया। ये तो अपर लिमिट हो गई। उसके बाद माइनस का लोअर लिमिट, इसी स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब के 0 पुट करना है, तो साइन ऑफ ये पूरा बस पाई x की जगह पर पाई किया था पहले में, अब के 0 हो जाएगा। तो माइनस का ये चूँकि 0 रखने पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस का के पाई हो जाएगा सिर्फ, और होल अपान में तो रहेगा माइनस p प्लस का के। और जो ब्रैकेट हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा था, अब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये वाला एक स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट था वो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट, एक छोटा भी लगा जो एंगल के लिए है, और पूरी वैल्यू जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 1/2 के साइन पाई, उसको लिखा हुआ है हमने। अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन उसे करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का 1/2 के साइन के पाई, और यहाँ पर जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करके पाई का अंदर इंटू करेंगे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो साइन हमें मिलेगा p पाई और माइनस का के पाई और प्लस का के पाई। थोड़ा हम डिटेल में कर रहे हैं इसको, p माइनस के, और यहाँ पर बच रहा हमारे पास माइनस का साइन के पाई अपान p माइनस के। अब यहाँ पर चूँकि प्लस का साइन है, उससे पहले भी प्लस का साइन था, तो इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट को बड़े वाले को हटा दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो साइन अभी ऐसे ही रखा रहने देंगे, प्लस इस टर्म को हम लिख रहे हैं यहाँ पर जो कि है साइन ऑफ, इसमें भी यही करें कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएंगे दोनों टर्म, और पाई का इंटू हो जाएगा, माइनस का p पाई और माइनस का के पाई और प्लस का के पाई यहाँ पर मौजूद है, ब्रैकेट क्लोज, और होल अपान में चल रहा है माइनस का p प्लस के, एज इट लिख दिया हमने इसको। फिर नेक्स्ट टर्म है, इसमें भी अभी ज़्यादा हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, माइनस लिख दिया ऐसे, और ये सिर्फ बचा है साइन के पाई बचा हुआ है ऊपर 0 ऐड होने के बाद, और अपान में माइनस का ही लिखा रहने दें, p प्लस का के बाद में चेंज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अभी हमने कर्ली ब्रैकेट को हटा दिए थे।
यहाँ पर इस स्टेप में ये करेंगे, हमने ब्रैकेट ओपन करने के बाद के पाई प्लस माइनस का जो है यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा के पाई। अब हमारी ये वैल्यू जो है वो माइनस का 1/2 के साइन के पाई के इक्वल है और हमारे पास बच रहा ऊपर साइन पी पाई अपान में पी माइनस का के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है माइनस का साइन के पाई अपान में पी माइनस का के प्लस फिर उसके बाद ये हमारे पास बच रहा है माइनस का पी साइन माइनस का पी पाई बचा हो तो माइनस साइन से बाहर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन पी पाई, माइनस है ब्रैकेट में कर ले रहे हैं हम, अपान में माइनस का पी प्लस का के। हालांकि एक ही टर्म था ऊपर, ब्रैकेट में करना कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद ये वाला माइनस जो है उससे ये वाले माइनस को प्लस कर देंगे, यानी ये प्लस का हो जाएगा टर्म और ये वैल्यू हो जाएगी साइन के पाई अपान में पी प्लस के, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और p के बारे में जानते हैं। p की वैल्यू जो होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, होल नंबर्स होती है। तो अगर 0 रखेंगे तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी हम लोग जानते हैं साइन पाई की वैल्यू, अगर 2 रखेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा और या 3 रखेंगे तो साइन 3 पाई हो जाएगा। तो कोई भी पाई हो तो ये वैल्यू जो है वो सब 0 ही आएंगे। तो इस केस पर हम साइन पी पाई को कह सकते हैं वो 0 के बराबर है। तो -1/2 के साइन के पाई और ये टर्म साइन जो है इसे हमने खोल के ओपन करके दिखाया है। हम लोग जानते हैं कि इस सभी को कंबाइंडली अगर लिखें साइन पी पाई लिख देंगे, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। साइन पी पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का ये वाला टर्म बचेगा, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन के पाई अपान में पी माइनस का के। इसी तरीके से ये नेक्स्ट टर्म भी जो है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे इनके और साइन पी पाई है वो 0 हो जाएगा, तो इसको प्लस 0 कर दिया। साइन पी पाई की वैल्यू 0 के बराबर है क्योंकि p की वैल्यू 1, 2, 0 होल नंबर है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर इस टर्म को लास्ट वाले को लिख दिया प्लस साइन के पाई। के की वैल्यू इतनी नहीं हो सकती जितनी p की वैल्यू है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वहीं से हम लोग देख सकते हैं, उसको हम दिखा देंगे लास्ट में। पहले तो हम इन दोनों टर्म्स में से जो बचे हुए हैं उनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो अभी 1/2 के साइन के पाई लिखा हुआ है, इसमें से साइन अगर हम के पाई को कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म बचेगा, ऊपर 1 बचेगा तो -1 पी माइनस के बचा हुआ है और ये प्लस का बचा हुआ 1 ये पूरा बाहर ले लिए तो 1 बचेगा और p प्लस का k बचा हुआ है यहाँ पर। तो साइन के पाई ऊपर नीचे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाहर बचा हुआ है 1/2 के। और यहाँ पर एलसीएम अगर लिया जाए, चाहे तो आप प्लस वाले पहले लिख दो और तो p प्लस के को पहले लिख दिया और माइनस साइन को ये बिटवीन साइन बना दिया और 1/p माइनस के, इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप जैसा चाहें अपना करें। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो -1/2 के एलसीएम हो जाएगी p प्लस के और p माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे एलसीएम में, और तो ये डिवाइड करेंगे कैंसिल और p माइनस के बचेगा इस तरफ, फिर माइनस का साइन है इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, ऊपर p प्लस के हो जाएगा। तो इसमें ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 1/2 के, तो यहाँ पर जो होगा p माइनस के लिख दीजिए, माइनस का p माइनस का ये दोनों माइनस हो जाएंगे और अपान में देखिए एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा दूसरे में माइनस हो रहा, तो p का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस k का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये p प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे और -1/2 के ये लिखा हुआ है और इधर भी हम देख रहे हैं माइनस के और माइनस के 2 टाइम्स हो जाएंगे k और अपान में p स्क्वायर माइनस k स्क्वायर है ये लिखा हुआ है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप में 1/p स्क्वायर माइनस k स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। और यहाँ पर हम बता देना चाहिए कि k की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन में ही देना चाहिए था। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो वो अंडरस्टूड है, क्योंकि शुरुआत में देखिए आप यहाँ पर अगर k की वैल्यू
ज़ीरो हो जाएगी, अपान में ज़ीरो हो गया तो ये वैल्यू अनर्थ हो जाएगा। या यहाँ पर हम देख लें 1 हो जाए, साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, 2 हो जाए, साइन 2 पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो अपान में ज़ीरो हो जाए तो कोई फंक्शन फिर यहाँ पर नहीं बचेगा। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये इसके लिए ज़रूरी है k की वैल्यू कोई भी होल नंबर नहीं हो सकती, यानी k की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 एंड सो नहीं हो सकती। अंडरस्टूड होगा अगर ये नहीं दे रखा, नहीं तो दिया होना चाहिए, हमारा नहीं दे रखा था इसमें। तो इस तरीके से हम लोग अपना सॉल्यूशन करके इसका रिज़ल्ट 1/p² - k² फाइंड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।